जातीय जनगणना पर केंद्र की मुहर, एनडीए ने विपक्षी तंबू की सबसे बड़ी कील उखाड़ी। मोदी सरकार की जातीय जनगणना को मंजूरी, विपक्ष के एजेंडे पर कसा शिकंजा। चुप्पी टूटी, चाल चली और तुरुप का पत्ता फेंका। मोदी सरकार ने जातीय जनगणना से विपक्ष को कर दिया चेकमेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। देश में जाति आधारित जनगणना कराने को हरी झंडी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अगली राष्ट्रीय जनगणना में जातियों की भी गणना की जाएगी। इस निर्णय के साथ ही सरकार ने लंबे समय से उठ रही मांग को मान लिया है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव कर रहे थे। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले मोदी सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा करके विपक्ष के सबसे बड़े मुद्दे को खुद के पाले में खींच लिया है। इस कदम को राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। विपक्ष खासकर कांग्रेस और आरजेडी जेडीयू जैसे दल इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बना रहे थे। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक केंद्रीय मुद्दा बनाया था, जबकि तेजस्वी यादव ने अपनी 17 महीने की सरकार के दौरान हुए जातीय सर्वे को लगातार सराहा। अब जब केंद्र ने आधिकारिक जातीय जनगणना का ऐलान किया है, तो यह विपक्ष के हाथ से उनका मजबूत मुद्दा छीन लेने जैसा है। साथ ही यह कदम भाजपा और एनडीए के लिए बिहार जैसे जातीय समीकरण वाले राज्यों में राजनीतिक बढ़त दिलाने वाला हो सकता है। विपक्ष पर पलटवार, अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने हमेशा जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया है, लेकिन जब जब सत्ता में रही जाति जनगणना से पीछे हटती रही। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी यह मुद्दा कैबिनेट के हवाले कर दिया था। सर्वे नहीं, अब जनगणना। कुछ राज्य द्वारा कराए गए जातीय सर्वेक्षणों को लेकर भी वैष्णव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में सर्वे राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर पारदर्शी तरीके से किए गए, जिससे समाज में संदेह फैला। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जातीय जनगणना अब सर्वे के रूप में नहीं, बल्कि आधिकारिक जनगणना के तहत की जाएगी। सीसीपीए की मुहर। यह फैसला राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी सीसीपीए ने लिया है, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जैसे वरिष्ठ मंत्री शामिल थे। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।